अरे वाह, साला अच्छा किया अपनी बी को छोड़ के आ गया वहां पे शादी में। अरे कांता, साहब। एक बात बता, तू ये अपने मैडम के कपड़े पहन के यहाँ पे पोछा लगा रही है? ओ साहब, क्या है ना, गर्मी बहुत लग रही थी और ये मैडम की नाइटी वही बेड पे पड़ी थी। हमने सोचा थोड़ी देर पहन के इसको काम करके ना फिर इसको धो के टांग देंगे। बस रुके रुके हम इसे उतार देते हैं। अरे रुक जा, अभी मत उतार, कोई बात नहीं, तूने पहन रखी है ना, अच्छी लग रही है तुझ पे, रुक जा। साहब आप बेडरूम में जाओ, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे रहने दे, चाय की ऐसी की तैसी तू। अरे कहाँ पे चाय को छोड़ना, तू आजा यहाँ पे बैठ, आजा मेरे पास बैठ जा। अरे साहब, आप क्या गोदी में बैठोगे क्या हमारे? अरे कांता, अच्छा हो गया मैं तेरी मालकिन को वहीं पे छोड़ के आ गया शादी में। अरे साहब, मैं तो यही पूछ रही थी ना कि आप तो 3 दिन के लिए बाहर गए थे, अचानक से कैसे? ओहो कांता, वहाँ पे ना इतना रश था और यार मुझे ना उन धूम धड़ाके में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था यार, मन ही नहीं कर रहा था। कोई दारू पी रहा है, कोई क्या, कोई किधर नाच रहा है, कोई किधर लड़ाइया, कभी किसी को कोई गाली गलौज कर रहा है, मेरा तो दम घुट रहा था वहाँ पे। इसलिए मैंने तुम्हारी मालकिन को वहीं पे छोड़ा और चला आया अपने घर पे। लेकिन एक बात कहूँ कांता, मेरे ख्याल से मैंने सही फैसला किया घर पर लौट कर आने का, क्योंकि यहाँ पर आकर जो मैंने देखा ना, तुम्हारे मालकिन की जो नाइटी है ना तुम पर बड़ी जज कर गई यार। अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो तो मैंने अनजाने में पहन ली, मुझे अच्छी लगी ना। और क्या है ना, हम लोग ऐसी नाइटी खरीद नहीं पाते। साहब कोई आया लगता है। अरे वो कोई नीचे बेल बजा रहा होगा ना, कोई नहीं, जाने दो ना, मैं देखता हूँ बाद में। अच्छा। अगर खोलूँगा नहीं तो अपने आप चला जाएगा। मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें ये नाइटी पसंद है ना, तुम रख लो अपने पास, मैं तुम्हारे मालकिन के लिए दूसरी ला दूंगा। हाँ साहब, सच में मैं रख लूँ? सच बताओ, ये नाइटी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब क्या है ना, ऐसे कपड़े हम कहाँ खरीद पाते हैं। आप इतने दयावान हो ना, कितने दयालु। नीम साहब की नाइटी हमें दे रहे हो। साहब आपको भूख लगी है क्या? खाना बना के लाए कुछ? अरे रहने दो ना, छोड़ो, तुम्हें देखते के साथ भूख प्यास सब कुछ बूझ गई है मेरी। हाँ, अगर कुछ देना ही चाहती हो तो कुछ अलग दे सकती हूँ तुम। एक काम करो ना, आपको कुछ और चाहिए ना, वो यहाँ थोड़ी लोगे, मैं आपको वो भी दे सकती हूँ। लेकिन साहब एक बात बोलूँ, मेरी 3 महीने की पगार नहीं दी मेम साहब ने, वो अब दे दोगे क्या? अरे चिंता मत करो, तुम पगार भी दे दूंगा सब कुछ। तुम एक काम करो, पहले ना मेरे लिए एक हल्का सा काढ़ा बना दो, बढ़िया सा। काढ़ा? हाँ ठीक है साहब, अभी बना के लाती हूँ। अरे रुको तो सही, काढ़े में क्या क्या डालोगी? साहब आप ही तो बोलते हैं, काली मिर्च, लौंग, गरम पानी और क्या, हल्दी, यही सब चीज़ें डाल दूंगी। और अदरक भूल गई हो ना? हाँ साहब, अब इतना ध्यान कहाँ रहता है, आप भी ना कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अरे ये सारी चीज़ें होती है ना, ये आदमी को फुर्तीवान रखती है एकदम। देखा नहीं तेरा साहब कितना फुर्ती वाला है। चलो अब जाओ, फटाफट बना के ले आओ। ठीक है साहब, हम अभी जाते हैं। जाओ, वेरी गुड। कांता, मैं भी आता हूँ थोड़ा सा। अरे थोड़ा ना कूट कूट के डालना, ठीक है? बताता हूँ। चलो बना देती हूँ साहब जी के लिए चाय। यही बना लूँ क्या? सुन, चाय बना रही हो? हाँ साहब जी, चाय बना रही थी मैं। आप पीछे पीछे क्यों आ गए? वहीं बैठो ना, ला रही हूँ। 5 मिनट टाइम तो लगता ही है ना। अरे कोई बात नहीं, चाय को छोड़ो ना। अरे मेरे पास ना तुम्हारे लायक एक फ़ायदे की बात है, अगर सुनो तो। बोलूं? बोलो ना साहब, अब मालिक हो के एक नौकरानी का फ़ायदा सोच रहे हो? भला ऐसा आदमी कहाँ मिलता है? बताओ साहब, क्या फ़ायदा है हमारा? अरे फ़ायदा नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तुम्हारी मालकिन
तुम्हें 10,000 रुपये तनख्वाह देती है ना? हाँ साहब, वो भी पिछले 3 महीने से नहीं दिए। न जाने क्यों पैसे रोक के बैठी है हमारे। उनको बोलो ना हमारे पैसे दे देगी। अरे छोड़ना, मैं दूंगा, उन्हें क्या बोलने की ज़रूरत है। अच्छा। और 10,000 ही नहीं, तुम्हारी तनख्वाह ना 15,000 रुपये दूंगा मैं, 5,000 बढ़ा के। बस उसके लिए है ना तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। साहब, मैं तो आपके लिए सारा दिन काम करती रहती अरे हूँ। और क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? अरे वो जो तुम्हारी मालकिन करती है। नहीं नहीं साहब। अरे सेवा पानी भाई, सेवा पानी। अगर तुम जैसी तुम्हारी मालकिन मेरी सेवा करती है ना, देखो 3 दिन तो वो आएगी नहीं, अब 3 दिन के लिए वो तो शादी वाले घर में ही रहेगी उसके मायके में। अब 3 दिन तक मेरी देखभाल करेगा कौन? साहब जी, मालकिन तो आपकी बहुत सारी सेवा करती है। आप कहीं उस वाले सेवा पानी की बात तो नहीं कर रहे? बेशक। अरे थोड़ी सी ना तू समझदार हो गई है। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के दूंगा। और क्या कह रही थी तू, 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी तेरी मालकिन ने? कोई बात नहीं, वो 3 महीने की जो तनख्वाह रुकी हुई है ना, अगर तेरी मालकिन देगी तो तुझे 30,000 रुपये देगी। मैं 15,000 के हिसाब से दूंगा, 45,000 वो भी, और ये भी। साहब जी, एक बात बोले, वैसे आप सौदा तो बुरा नहीं कर रहे, लेकिन क्या है ना, कहीं मेम साहब को पता चल गया कि हमने आपकी सेवा पानी कर दी तो वो हमको निकाल ना दे, और लालच के चक्कर में जो थोड़ा मोड़ा आ रहा हो वो भी चला जाए हमारे हाथ से। ओहो, इन बातों से ना मेरा सर दुखता है। मालकिन को पता चल जाए तो? अरे कैसे चलेगा, दीवारें बताएगी क्या? कुछ तो समझने वाली बात करो। आपको पता है ना, चोर चाहे कितना भी शातिर हो, वो कितना भी सोचे कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन पकड़ा तो वो जाता ही है एक ना एक दिन। कांता, एक बात बताओ, अब इस घर में हम दोनों हैं, अगर मैं तुम्हारे गाल पे धड़ाक से एक थप्पड़ मार दूं तो किसको पता चल जाएगा? मुझे पता चलेगा ना। तुम्हें चलेगा ना, तो वो भी है ना सिर्फ तुम तक ही सीमित रहेगा और मुझ तक। इसलिए कहता हूँ, अगर 15,000 रुपये मतलब 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बोनस चाहती हूँ ना, तो चलो मेरे साथ बेडरूम में। अरे साहब चलो, लगता है आप बीमार हो गए हो। इससे पहले कि आप अरे वही तो कह रहा हूँ कि इससे पहले मुझे कुछ हो जाए। चल ले अंदर, तू तैयार तो है ना? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आज आप मुझे तैयार नहीं लग रहे। लेकिन चलो, लेके चलती हूँ मैं आपको। आजा आजा। चलो चलो, अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। अरे रुक जा, तू तो मेरे से भी ज्यादा उतावली हो रही, थोड़ा सा उधर तो सरक ले। हाँ हाँ। पता है, शादी के मंडल में घूमते घूमते ना थोड़े पैर में दर्द हो रहे हैं। हाँ, अब मुझे ये बता कि तू मेरी सेवा कैसे करेगी। लेकिन रुक जा, पहले ना मैं तुझे खुश तो कर दूँ। ये ले, ये पूरे 15,000 रुपये है, रख ले इसे। साहब जी, अब क्या ही बताए, 3 महीने से हमने इन पैसों का मुंह नहीं देखा। और आपको पता है, इस पैसे के लिए तो हम काम करते हैं। अब क्या बोले, जो हमें यहाँ रख के ना इनको गर्माहट महसूस हो रही है। अब मैं ना अपने पति को फ़ोन करके आती हूँ, उसको झूठ झूठ बोल दूँ कि ना आज रात का काम है यहाँ पे, पूरी रात नहीं आऊँगी, ताकि वो मुझ पे ना शक ना करे। वेरी गुड गुड। और आपको पक्का पता है ना, मेम साहब तो नहीं टपक पड़ेगी बीच में। अरे मेम साहब का नाम भी मत ले 3 दिन तक, समझी ना? 3 दिन तक तो वो आएगी भी नहीं। बस यूँ समझ ले कि आसमान में बदली छा गई और सूरज है ना निकलेगा नहीं 3 दिन तक। और तब तक हम अपनी चांदनी रात यहीं पे मनाएंगे। अरे साहब जी, चांदनी रात तो मना लेना, लेकिन आपको पता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। सब चोरी छुपे छुपा छुपी काम कर लेना, ताकि किसी को अड़ोस पड़ोस में पता ना पड़े। पागल हो क्या तुम? मैं कभी चाहता हूँ क्या कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी तीसरे को पता चले? मैं तो हमेशा हर बात को दबा कर रखता हूँ, कभी भी है ना तीसरे बंदे के सामने मुंह तक नहीं खोलता हूँ। ये तो तुम्हारी सोच है, पता नहीं घटिया टाइप की सोच कहाँ से लाई हो तो तुम, कौन से ग्रह से उतर के आई हो जो ऐसी सोचती रहती हो तुम। मैं नहीं सोचता हूँ ऐसे, मैं तो हर बात को बिल्कुल गांठ मार के बांध के रखता हूँ। ठीक है साहब जी, मैं आपकी सारी बात समझ गई। अब मैं चाहूँ फ़ोन करके आऊँ, तभी तो आपका काम करने आऊँगी ना यहाँ पे। अरे रुक जा,
पता नहीं तुझे ना बड़ी जल्दी भागने की पड़ी रहती है। अब मैं क्या काम करके आऊँ तो ना थोड़ा पेशेंस रखा कर। अरे साहब जी, अब देखो आपने जो चीज़ दे के मेरे को गर्मा गर्म कर दिया, अब आपको भी तो गर्म करना है ना। अब मैं जाऊंगी नहीं, अपने पति को झूठ बोलूंगी नहीं, तो फिर आपके साथ पूरी रात रहूंगी कैसे? और रहूंगी नहीं तो आपको गर्म कैसे करूंगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आध मिनट बाद चले जाइयो। कौन सा फर्क पड़ रहा है? कौन सा तेरा पति भागे जा रहा है? हाँ। और कौन सा तेरा फोन भी यहाँ पे स्विच ऑफ हो रहा है? हाँ। थोड़ी देर के बाद पहले ये तो बता कि मुझे गर्म कैसे करेगी तू? अरे साहब जी, आप जैसे जैसे बोलोगे ना, जैसे मीम साहब आपके साथ करती थी, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो आप मुझे बता देना, मैं बिल्कुल वैसे ही आपको गर्म कर दूंगी। ऐसा फिर मुंह कहा क्यों ना बना तूने, लिया? अरे मेम साहब का नाम तो क्यों आपने ले कभी लिए? वीडियो वाडिया भी तो देखी होगी, वो जो लोग फोन में देखते हैं और उसके बाद लोग ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, मैं कुछ अलग तरीके से करना चाहूँगा आज, बिल्कुल कुछ नए डिफरेंस की तरह। उड़ते उड़ते? अरे उड़ते उड़ते नहीं, बेशक लेटे लेटे। तुम आ जाओ, तब तक एक किस तो ले लूँ, फिर चले जाना फ़ोन करने के लिए। बारिश आने वाली है लगता है। किस क्यों, हम ना कबड्डी खेल लेते हैं और कबड्डी खेलने के बाद मैं अपने पति को फ़ोन कर दूंगी। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आ जाओ।